शिकारपुर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन स्वभाव से जिज्ञासु और सपने देखने वाला था। उसे बचपन से ही जादू और रहस्यमयी कहानियों में गहरी रुचि थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक जादुई छड़ी की कहानी सुनाते थे जो किसी पुराने जंगल के अंदर छिपी हुई थी। कहा जाता था कि वह छड़ी जिसके पास हो उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती थी, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं था। इसके लिए बहादुरी, धैर्य और सच्चे दिल की आवश्यकता थी। आर्यन ने इस कहानी को हमेशा गंभीरता से लिया और एक दिन उसने ठान लिया कि वह जादुई छड़ी को खोज कर लाएगा। उसने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक बचकाना सपना समझकर मना कर दिया। लेकिन आर्यन का मनोबल टूटा नहीं। एक रात चुपके से अपना सामान बांधकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही आर्यन को एक अलग ही दुनिया का अनुभव हुआ। वहां के पेड़ असामान्य रूप से बड़े और चमकीले थे। हर दिशा में अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन आर्यन का दिल मजबूत था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो एक गुफा के बाहर बैठा था। बूढ़ा आदमी वास्तव में एक जादूगर था जो उस छड़ी का संरक्षक था। उसने आर्यन से पूछा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो बालक? आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं जादुई छड़ी की खोज में हूँ। मैं इसे इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं अपने गांव और लोगों की भलाई कर सकूं। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, छड़ी पाना आसान नहीं है। तुम्हें इसके लिए 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम सफल हुए तो छड़ी तुम्हारी होगी। पहली परीक्षा आर्यन के धैर्य की थी। उसे एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां हर जगह भ्रम पैदा करने वाले दृश्य थे। अगर वह विचलित हुआ तो वह गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा। आर्यन ने अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके गुफा पार कर ली। दूसरी परीक्षा उसकी सच्चाई और करुणा की थी। उसे एक घायल जादुई प्राणी की मदद करनी थी जिसे छोड़कर आगे बढ़ना आसान होता। लेकिन आर्यन ने अपनी मंजिल को भूलकर पहले प्राणी की देखभाल की। यह देखकर जादूगर ने उसकी तारीफ की। आखिरी परीक्षा उसकी इच्छा शक्ति की थी। उसे एक झील के बीचों बीच जाकर एक अदृश्य पुल को ढूंढना था। आर्यन ने अपने दिल और साहस की सुनकर उस पुल को खोज लिया और झील पार कर ली। तीनों परीक्षाओं में सफल होने के बाद जादूगर ने आर्यन को छड़ी सौंप दी। उसने कहा, यह छड़ी केवल उन्हीं के लिए काम करती है जिनका दिल सच्चा और नियत साफ हो। इसे अपनी शक्ति के लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना। आर्यन छड़ी लेकर गांव लौटा और अपने लोगों की मदद करने लगा। उसने सूखे खेतों में पानी लाया, बीमार लोगों को ठीक किया और गांव को एक समृद्ध स्थान बना दिया। वह छड़ी के साथ दूसरों की भलाई करने का एक मिसाल बन गया। कुछ समय बाद आर्यन ने महसूस किया कि छड़ी का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब सच में जरूरत हो। उसने छड़ी को जंगल में वापस रखने का निर्णय लिया ताकि यह शक्ति लालचियों के हाथ में न पड़े। इस तरह आर्यन की कहानी सिर्फ जादुई छड़ी की नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और सच्चाई की भी थी। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चा जादू हमारे भीतर की अच्छाई और सेवा भाव में छिपा होता है।